हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। देखो आज यहाँ का टॉपिक हमारा क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे आज टाइम एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा यहाँ पे, उसके बाद बेसिक से कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बेसिक कैसे सॉल्व करते वो बताऊँगा, बेसिक मेथड से बताऊँगा। उसके बाद आपको मैं उसका ट्रिक बता दूँगा, ठीक है। तो ये देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस ध्यान से सुनना, टाइम एंड डिस्टेंस दो पार्ट में आएंगे, ठीक है। और मैं पूरी आपको ज्ञाता नहीं बनाने वाला हूँ मैथ का, बस उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका एयरफोर्स में हर एक मैथ बन जाए, ठीक है। ग्रुप वाई में हर एक मैथ बन जाए, कोई भी मैथ छूटे नहीं, बिकॉज टाइम बहुत कम है। अगर पूरा ज्ञाता बनाने लगूँ तो एक भी मैथ नहीं बनाओगे आप एग्जाम में, पता चलेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाने में एग्जाम आ गया है ना। तो देखो टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ा दिया है, कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दे दिया है, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके मैथ के देख लेना, तो ये काम देखना। और मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले दिया था, तो जाके थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे ऊपर में जाके जरा देख लेना, उसका पीडीएफ आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस को हम स्टार्ट करते हैं। एज प्रॉब्लम वगैरह सब चीज़, डायरेक्शन वगैरह मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, और भी मैथ के बहुत सारे क्लास करा दिए। अब देखो यहाँ पे बेसिक फार्मूला क्या है। देखो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, ये जब भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो दो चार टाइप्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम में रगा में घुमा फिरा के हर एक बार दिया जाता है। वही 4 या 5 टाइप्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम 10 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी पूछेगा तो हमें एग्जाम में छूटेगा नहीं, तो पार्ट 2 में पूरा कवर कर देंगे। पार्ट 1 में देखो बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, इसके बाद पार्ट 2 आपको मिलेगा। देखो बेसिक फार्मूला क्या है, सबसे पहले देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कंफर्म आपको याद करा दूंगा। अब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अब होता है कि एग्जाम में हमें पूछ दिया जाता है, पूरा डाटा रहेगा किलोमीटर प्रति आवर में, लास्ट में पूछेगा कि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो, या फिर इसे इसका उत्तर मीटर प्रति सेकेंड में आपसे पूछा जाएगा। वैसे टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब हम 5/18 से गुना करते हैं और कब 18/5 से गुना करते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक बता दूंगा। पहले सबसे पहले समझ लो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी याद होगा सब कुछ। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल, कोई डाटा दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये स्पीड है। इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में क्या करो, उसे चेंज करो, तो 6 इंटू 5/18 करोगे तो 5/3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन ना लो अभी आप लोग कैसे याद करना है इसे। अब देखो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अब देखो 30 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसे किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 30 इंटू 18/5 क्या हो गया आपको, 5 × 30, 18 × 108, ठीक है। तो ये किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है। मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम से, इसलिए हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाता भी हूँ, और एक्चुअली मैंने पढ़ा भी हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो चलो अब ये याद कैसे होगा, आप देखो यहाँ पे एक होता है, पहले समझो यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर मतलब प्रति घंटा, ठीक है, और एक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ है ना, इन्हीं दोनों को आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है एक दूसरे में। तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकेंड बड़ा है? जाहिर सी बात है आप बोलोगे किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है ना, आप ऐसे बोलोगे, ठीक है भाई। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है, मीटर प्रति सेकेंड क्या है, उससे छोटा है। तो बताओ बड़ा से जब छोटा में चेंज करेंगे, किलोमीटर से जब मीटर में चेंज करेंगे, तो मैंने बोला आपको 5/18 से गुना करने के लिए। अब मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। मतलब बड़ा से जब छोटा में चेंज करेंगे तो ऊपर में छोटा वाला डाटा रहेगा, 5 रहेगा ऊपर में। देखो 5 और 18 में देखो 5 छोटा है। जब बड़ा से छोटा में चेंज करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे, तो ऊपर हम छोटे वाले को रखेंगे। जब मीटर प्रति सेकेंड से हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, मतलब बड़े वाले के पास जा रहे हैं छोटे से, तो ऊपर में बड़ा चीज़ लेके जाएंगे, 18/5 करके जाएंगे। समझ गए बात? चलो नहीं समझ में तो जरा सा पीछे करके देखो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि एग्जाम में कब किसे गुना करना है, ठीक है। चलो अब देखिए कुछ बेसिक्स है, ये फार्मूला जो इतना फार्मूला भी याद कर लो आप लोग, बहुत सारा काम आएगा इसका, शुरू से अंत तक काम आएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, डी बराबर एस इंटू टी। एक्चुअली आपको याद भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी बच्चों को बता रहा हूँ, आज नहीं जो 6 महीने के बाद भी अगर कोई देखे तो उसे समझ में आए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस को डी से, स्पीड को एस से, और टाइम को टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, डी इक्वल टू एस टी। अब चाल को देखो दूरी बटा में समय होता है, अब इसी से सब बन गया, ठीक है। अब देखो चाल अगर निकालना हो तो ये समय को आप इस साइड भेजते हो, तो दूरी बटा में क्या होता है आपका समय, तो चाल बराबर वही हुआ ना, दूरी बटा में समय। इसी फॉर्मूला से सब बनेगा।
तो एस बराबर डी बाई टी। अब वही देखो समय बराबर निकालना हो तो क्या करोगे, समय को इस साइड भेजोगे तो चाल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा में, सॉरी समय बराबर दूरी बटा में चाल, टी बराबर डी बाई टी। ये तो आपके बेसिक कंसेप्ट हुए जो कि आपको याद करना होगा। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराया, पहले समझो। यहाँ पे एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर किसी पुल को 10 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट समझो बच्चों। यहाँ पे देखो ये मान लो एक पुल है, ठीक है, क्या है, पुल है। अब जैसा भी इसका डायग्राम है, हमें फिगर से क्या मतलब, पुल है ये, ठीक है। अब बोल रहे क्या, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मतलब क्या, उसकी चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसको पुल को पार करने में 10 मिनट लगे हैं। तो बताओ लंबाई पूछ रहा है, पुल की लंबाई। तो देखो पुल की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। मान लो कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने कुल दूरी कितनी तय की, जितनी पुल की लंबाई है। तो मतलब यहाँ दूरी मतलब पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है पुल की लंबाई बराबर दूरी हो जाएगी। तो यहाँ हमें दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, पता है ना, डी इक्वल टू एस टी होता है। तो वही बात करेंगे आप। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, लेकिन समय आपका मिनट में दिया हुआ है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, तो आंसर गलत आएगा आपका एग्जाम में। जब मिनट में दिया हुआ है तो देखो इसे हम घंटे में चेंज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मिनट में कैसे कर सकते हैं हम लोग फाइंड, मतलब कैसे रख सकते हो इसका वैल्यू। तो 10 मिनट को क्या कर सकते हो, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं हम लोग, है ना। तो 10 बटा में 60 हो गया, ये इतना आपका समय हो गया। इसे आप 1/6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 कट के। ये आपका घंटे में हो गया, समझ में आया। मिनट में रहेगा तो हमें ये ध्यान देना है कि ऊपर में क्या मीटर प्रति सेकंड रहेगा, तो इसे सेकंड में चेंज करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति आवर है तो इसे क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। बात समझ में आया। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 12 इंटू, अब आपका समय क्या है, 10 बटा में 60, तो वही हो गया, 0 0 कट गया, तो 6 इंटू 2, ठीक है, 6 इंटू 12 क्या हो गया, वही जैसे भी कटाओ ना, यहाँ पे 2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 बटा 6 हो गया ना, 2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो आपकी पुल की लंबाई कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। बात समझ में आ गई, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो पीछे करके जरा देख लो आप लोग। आप एयरफोर्स के एग्जाम तक साथ में रहो, मैं मैथ छूटने नहीं दूंगा, बल्कि हाँ बशर्ते आप मैथ की पूरी प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अब एक छूट भी गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नोट देखो, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, एक चाल होता है, 2 कंडीशन में क्वेश्चन पूछते हैं स्पीड से। जरा ध्यान देना, स्पीड पूछा जाएगा तो 2 तरीके से कंडीशन देते हैं, एक चाल के बारे में पूछा जाता है और एक औसत चाल पूछा जाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। चाल अगर पूछे तो डायरेक्ट हम डी बाई टी करते हैं, दूरी बटा में समय। लेकिन औसत चाल पूछेगा तो कुल दूरी बटा में कुल समय। अब कुल दूरी क्या हुआ, वहाँ पे 2-3 दूरी दिया हुआ रहेगा और 2-3 समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो D1 D2 D3 को जोड़ेंगे और यहाँ पे टाइम जो रहेगा उनको जोड़ेंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में तो क्वेश्चन देखो, वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखो सब समझ में आएगा। अभी जरा देखो, मैंने औसत चाल पे कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब क्या बोल रही है, एक व्यक्ति है 24 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में और 30 किलोमीटर की दूरी को 32 मिनट में और 12 किलोमीटर की दूरी को 18 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो बताइए संपूर्ण यात्रा के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल कितना होगा। एवरेज स्पीड पूछ दिया यहाँ पे ना। देखो यहाँ पे एक अलग सा डिस्टेंस है, यहाँ पे 30 किलोमीटर दूसरा डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर तीसरा डिस्टेंस है, यहाँ पे 40 मिनट पहला टाइम है, 32 मिनट दूसरा टाइम है, 18 मिनट तीसरा टाइम है। लेकिन और एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे औसत चाल तो पूछ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में है। तो इस मिनट को क्या करेंगे हम, आवर में चेंज करेंगे ना। तो क्या करेंगे, इस सबके बटा में 60 से क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे आवर में चेंज करने के लिए। इस बात को समझ में आया ना आपको। चलो किलोमीटर में, किलोमीटर रहेगा तो इसे आवर में चेंज करके बनाना होगा, ठीक है। अगर मीटर रहा तो इसे सेकंड में चेंज करके बनाना रहेगा। तो इसका पेयर जो होता है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, कभी भूलना मत एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे पहले हम बेसिक, यहाँ पे बेसिक क्या, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे ही बना रहा हूँ। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। मैंने पीछे बताया आपको, कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है। D1 प्लस D2 प्लस D3 ये बताएंगे। तो D1 कितना है, 24 है किलोमीटर, ठीक है। आपको मैंने समझाने के लिए सभी चीज़ें लिखी, आप एग्जाम में ये सब लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपका क्वेश्चन सामने रहेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन आप लोग करना, ठीक है। अब देखो D1 24 किलोमीटर है, D2 30 किलोमीटर है, D3 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब T1 देखो 40 मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है आपको, 1 मिनट, यहाँ पे देखो क्या किया है, 40 मिनट को मैंने क्या किया है, 40 बटा 60 करके आवर में चेंज कर दिया, ठीक है। T2 जो है 32 मिनट था, तो 32 बटा में 60 घंटा कर दिया इसे।
18 मिनट है तो 18/60 इसको घंटे में मैंने चेंज किया, ठीक है। अब ये टोटल आपका क्या होगा, T1 T2 T3, ये सभी दूरी है तो इसको क्या करेंगे, सारे दूरी को जोड़ेंगे, है ना। एवरेज स्पीड बराबर मैंने बोला ना D1 + D2 + D3 डॉट डॉट डॉट, जितना dt दूरी रहेगा वही आपका समय आपका है, T1 T2 T3 सबको जोड़ते चल जाओ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना होगा। तो इसको सॉल्व जैसे ही करते हो 44 किलोमीटर/आवर इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे एक ध्यान देना, ये तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। मान लो अगर स्पीड पूछता, अगर ये रहता औसत चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताइए, ठीक है। आपने तो ये नहीं ध्यान देते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड में पूछा है क्या, ये तो मैंने आपको किलोमीटर प्रति आवर में पूछा था, या फिर मैंने कुछ कंडीशन नहीं दिया तो सिंपली आपको 44 किलोमीटर/आवर आ गया, ठीक है। अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता तो हम 5/18 से गुना करके इसे निकाल लेते मीटर प्रति सेकेंड में, है ना। लेकिन फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में इतना ही आपसे पूछा है तो आपको इतना ही का आंसर देना है। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, है ना। क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से पूरा पढ़ के क्या करना चाहिए, हमें सॉल्व करना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो। अब देखो हम यहाँ से टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, वो सभी बेसिक चीज़ें थी हमने जितनी पढ़ी, ठीक है। अब वीडियो को पीछे कर करके 2 बार देख लेना, ठीक है, तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसे एक नोट पे लिख लेना अच्छे से। पीडीएफ मोबाइल में रह के कभी ये मत सोचना कि आपने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लिया, तो बहुत गलत काम है। पीडीएफ रख के मत पढ़ा करो। पीडीएफ मैं देता हूँ इसलिए हूँ ताकि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो पीडीएफ देख के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने नोट पे आप लोग लिखने का कोशिश करना, क्योंकि मैं तो अलग अलग वीडियो देता हूँ ना, आप इकट्ठा कर लो सब चीज़ को। अब देखो टाइप 1 हम यहाँ से पढ़ते हैं, क्या है, अगर अलग अलग चालों द्वारा दूरी तय किया जाए। अब देखो वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में कहीं भी चाल नहीं, स्पीड नहीं दिया था, यहाँ पे नहीं ना दिया था, ये किलोमीटर दूरी दिया था, ये अलग अलग दूरी और अलग अलग समय दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग अलग स्पीड दिया हो रहेगा तो क्या करोगे वैसे कंडीशन में, तो अगर अलग अलग स्पीड देके अलग अलग क्या करेगा आपको, देखो यहाँ पे दिया क्या, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, यहाँ समय नहीं दिया कि कितने मिनट में, बल्कि ये दिया है 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है, और 28 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर/आवर की स्पीड से तय करता है, तो उसका औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल 2 तरीके से पूछ लिया, एक बार समय दे दिया और एक बार अलग अलग स्पीड देके पूछ लिया औसत चाल क्या होगा। जब अलग अलग स्पीड दे देगा तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो औसत चाल बराबर मैंने बोला ना कुल दूरी बटा कुल समय होता है, लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग स्पीड दे देगा तो वैसे कंडीशन में D1 + D2 + D3 डॉट डॉट जितना दूरी रहेगा उसके बाद बटा में D1 बटा में S1 + D2 बटा में S2 + D3 बटा में S3। तो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक का यूज करना आप लोग, इस ट्रिक को आप लोग कॉपी पे लिख लो या फिर पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ से देख के लिख लेना, ठीक है। जहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा, डी आपका अलग अलग दूरी है और एस जो आपका अलग अलग चाल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ के सुना दिया ना, 24 किलोमीटर की दूरी इतने में और इतना जो अलग दूरी जो है इसमें तय करता है, तो फाइनली इसका बताना है कि चाल कितना है। तो 3 बार दूरी दिया हुआ है, 3 बार स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो D1 + ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तो इस फार्मूले पे हम रखेंगे। तो देखो D1 कितना दिया है 24 किलोमीटर, D2 कितना दिया है 30 किलोमीटर और D3 कितना दिया है 28 किलोमीटर, है ना। अब देखो S1 कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, S3 कितना है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुक्र मनाओ कि ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में नहीं दे दिया, नहीं तो फिर इसे चेंज करना पड़ जाता आपको, है ना। दोनों एक ही क्या है यूनिट में है, तो आपको आसान हो गया सॉल्व करने में। सिंपली इस वाले ट्रिक पे आपको रख देना है, ठीक है। पूरा ये जो D1 D2 D3 ये सबको जोड़ दो, 24 30 28 बटा में ये जो 24 बटा में 18 D1/S1 D2/S2 30 बटा में 15 और D3 क्या हो गया आपका S3, ठीक है, 28 बटा में 42। अब इसे सॉल्व करो, अब देखो कटाते चल जाओ इसे, 6 चौके 24 6 तिया 18, ये 15 दूनी 30, अब ठीक है, अब 14 दूनी 28 14 तिया 42। अब कटाओगे तो इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ो तो आपका क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। तो ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन को आप एलसीएम लेके इस सब प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, मैंने पीडीएफ में दिया है, ठीक है, जिसका फाइनली आंसर 20.5 किलोमीटर/आवर आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जब भी एग्जाम में इस टाइप का जब भी अगर इक्वेशन बन जाता है ना, तो वैसे टाइम में पूरा इनका आप एलसीएम लेने लगते हो, तो वैसे कंडीशन में ये सभी प्रोसेस से अगर आपको बचना है तो उसका भी मैंने कुछ उपाय दिया है आपको। देखो क्या उपाय दिया है, मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे, देखो इस वाले प्रोसेस से बचना है तो क्या करना, ये आपका ये फॉर्मेट में अगर आपको मान लो सॉल्व करना हो 82 बटा में 4 बटा 3 प्लस 2 प्लस 2 बटा में 3, ठीक है। तो ऐसे क्या एलसीएम वगैरह मत लेना। अब देखो दोनों का हर जो है बराबर है, 3 और 3, ये दोनों को देखो, अभी 2 को भूल जाओ यहाँ पे, तो इन दोनों को जो अंश को सिंपली जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपको
4/3 प्लस 2/3 का वैल्यू क्या होगा? आप एलसीएम लेके बनाओगे तो उतना ही आएगा, डायरेक्ट 6/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो बचा क्या? +2 बचा है, +2 तो 3 दूने 6, तो क्या हो गया? 2 2 4, ठीक है, 3 दूनी 6 होता है ना। तो आपको देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया आपका? 6/3 आ गया +2, इसको डिवाइड कर दो 2, तो ये दो दोनों क्या हो गए? 4 हो गए। तो 82 बटा में क्या आपका? सिंपली 4 आ गया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो 20.5। मतलब इन सभी के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बार बार पेन उठाओ, ऑनलाइन एग्जाम में कम पेन उठाओ। देखो पार्ट 1 में हम इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में जो होगा अब फिर हम इंपॉर्टेंट होंगे वो पूछ लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो किलोमीटर प्रति आवर में पूछा गया था ना, तो आपका आंसर भी क्या हुआ था? आपको 20.5 किलोमीटर प्रति आवर मैंने निकाल दिया। अगर ये आपका आंसर 20 किलोमीटर प्रति आवर में निकल जाने के बाद ये भी पूछता है कि इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो आपको सिंपली क्या करना है? आप 5/18 से गुना कर देते हैं ना। तो इस बात को ध्यान देना है, कब हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोल रहा है, कब किलोमीटर में चेंज करने के लिए बोल रहा है। इन सभी चीज़ों को जरा इस चैप्टर में, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। और टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले मैं काफ़ी मैथ करा दूंगा। ठीक है, और क्या, मैंने और भी मैथ कराया, जाके प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट के लिए कभी भी गाइस देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ज्वाइनिंग आपको लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तो मॉक टेस्ट जो है आप यूट्यूब के सहारे मत रहो। हमारा क्या, मैं आपको सिंपली एक फंडा बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैं कमाने के पर्पज़ से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर दूँ, आपको पता है इन सभी वीडियोज़ पे उतना व्यू नहीं जाता है। मैथ की प्रैक्टिस सेट कराऊँ, इन सभी वीडियोज़ पे उतना व्यू नहीं जाता है। अगर मैं मॉक टेस्ट दे दूँ आपको, उस पर लाख व्यूज़ आएंगे। मिनिमम 10 दिन में क्या होगा ना, 50,000 60,000 व्यूज़ चल जाएंगे। मेरा इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगा यूट्यूब से। लेकिन आपका क्या होगा वो सोचो, मैं आपका सोचो, यहाँ पे आपका क्या होगा मुझे ये बताओ कि आपका कुछ नहीं होगा। आप मॉक टेस्ट तो वीडियो देखोगे, अपना टाइम किल कर दोगे, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करो, बिकॉज ऑनलाइन आपका एग्जाम है। टाइम मैनेजमेंट की प्रक्रिया जो है आपको सीखना है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करो, ऑफलाइन कम करो, ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, मैं आपको कहने पर कह सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट कैसे करूँ? आप मेरे पास में तो हो नहीं, है ना। चलो, तो इन सब बातों को फॉलो करो। अगर मुझे इनकम जनरेट करना होगा तो मैं अभी वो काम कर सकता हूँ, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा, ये सब चीज़ें पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरा तो इनकम दुनिया भर का हो जाएगा, फिर अपना आप सोचते रहना क्या होगा। तो जितना देर कोई अगर हेल्प कर रहा है आपकी, तो अच्छे से पूरी हेल्प का उसका मज़े लो, उसका बेनिफिट लो, और बातों को मान लो। मॉक टेस्ट जरा यूट्यूब के सहारे मत रहो कि यूट्यूब से हम मॉक टेस्ट करेंगे, वैसी गलत काम है। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा करो। चलो, बेस्ट ऑफ लक। पार्ट 2 का वेट करो, कल मैं आपको पार्ट 2 दूंगा। अब रीजनिंग की सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, पार्ट 2 दूंगा। देखो, रीजनिंग और मैथ में आपको कंठस्थ करा दूंगा। इंग्लिश की कुछ वन वर्ड आइडियम फ्रेज भी करा दूंगा। ग्रामर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी दिया, आप देखते नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम है वो। ठीक है, अब बार बार तो ग्रामर का रूल चेंज होता नहीं है ना। अब रही बात जीके की, तो देखो जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जीके का कोई माई बाप नहीं होता है, ये कब कहाँ से पूछ देगा। तो इसके लिए ये जो रेड जोन है, आप पढ़ो खुद से भी, मैं भी पढ़ाऊंगा, और भी चैनल वाले पढ़ाते हैं, सबसे आप लोग बेनिफिट लो। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है। जहाँ से थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान लूट लो वहाँ से। ठीक है, चलो बाय बाय।